बूढ़ा केदारनाथ इसलिए कहते हैं यहाँ का नाम कि यहाँ पर भगवान ने पांडवों को बूढ़े रूप में दर्शन दिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं बूढ़ा केदार, जो कि टिहरी में पड़ता है। तो मैंने अपनी जर्नी देहरादून से स्टार्ट करी थी और अभी मैंने भानीवाला क्रॉस कर लिया। ये सामने वाला जो रूट है वो ऋषिकेश के लिए जा रहा है और हमें जो यहाँ से लेफ्ट वाला रूट है ये नरेंद्र नगर और चंबा वाला जो रूट है उसको हमें लेना है और यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। सो इस जर्नी में मेरे साथ रहेगी मेरी स्वीट हार्ट, जो कि मेरी हर जर्नी में साथ रहती है। बाकी आपको बताता हूँ आगे का सफर हमारा कैसा रहने वाला है। सो अभी नरेंद्र नगर का मार्केट क्रॉस किया है और अभी थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय पियेंगे और यहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो हर हर महादेव। और आगे आपको बताता हूँ कैसा रहता है हमारा सफर। ये सामने आपको गेट दिख रहा है, यहाँ से कुंजापुरी टेम्पल के लिए भी जाते हैं। तो जय हो कुंजापुरी माता की। अभी चाय पी ली है और अभी फ्रेश फील हो रहा है थोड़ा। रूट से रिलेटेड बात करें गाइस, तो रूट का ऐसा है कि मैंने जो रूट फॉलो किया है, मैं आया हूँ देहरादून से पहले भानीवाला से जॉनी ग्रांट क्रॉस करने के बाद जो ऋषिकेश वाला रूट है उसको कंटिन्यू करने के बाद बीच में नरेंद्र नगर के लिए रूट कटता है, तो वो रूट मैंने लिया और डायरेक्ट नरेंद्र नगर पहुंचा। बाकी रूट का ऐसा है कि जिसको जहाँ से सूटेबल पड़ता है, जहाँ से पास पड़ता है, मेरे लिए ये सबसे शॉर्ट रूट पड़ता है, तो मैंने ये वाला रूट फॉलो किया। इसके अलावा जो रूट है अल्टरनेट, वो आप उत्तरकाशी से भी जा सकते हैं। अगर आप यमुनोत्री की तरफ जा रहे हो या उस तरफ हो तो वहाँ से आप उत्तरकाशी और बड़कोट वाला रूट है वो ले सकते हैं, तो आप बूढ़ा केदार पहुँच सकते हैं। अभी टाइम रहते हुए हमें चंबा पहुँचना है और उसके बाद हमें पहुँचना है घनसाली। एंड बूढ़ा केदारनाथ जी के दर्शन करने का काफ़ी टाइम से मन था, पर कहते हैं ना भगवान का बुलावा जब आता है तभी कुछ अधूरे काम या कुछ काम पूरे होते हैं। तो ऐसा ही था, मन काफ़ी पहले से था कि बूढ़ा केदारनाथ जी के दर्शन करूं, पर आज सडन ही मन किया और निकल पड़ा बस सफ़र की तरफ। चार धाम सभी ने सुना होगा और सभी को पता होगा। ऐसे ही जो बूढ़ा केदार है इसको पांचवें धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का इतिहास भी बहुत अनोखा है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये अभी हम पहुँच चुके हैं चंबा और यहाँ से जाना है घनसाली वाली रोड पे। सामने का व्यू देखो गाइज, है ना दोस्तों, ब्यूटीफुल सा नज़ारा। ये है कोटी कॉलोनी और सामने का व्यू आप चेक करो कैसा लग रहा है आपको, कितना सुंदर व्यू है। सो अभी घनसाली यहाँ से 38-39 किलोमीटर के आसपास है। सामने का व्यू आप देखो कितना सुंदर है। तो जब आप चंबा से घनसाली की तरफ आओगे तो ऐसा ही आपको रोड मिलेगा। रोड के किनारे आपको झील दिखाई देगी और ऐसे ही नज़ारे आपको देखने को मिलते रहेंगे। सो अभी हम पहुंच चुके हैं घनसाली में और यहाँ से अब लगभग 25-30 किलोमीटर और आगे होगा बूढ़ा केदार के लिए। सो ये अभी हम हैं चमियाला वाला एरिया ये पड़ता है। सो अभी मैं हूँ चमियाला गाँव में और मेरे पीछे आप देख रहे हो कितना खूबसूरत सा गाँव है ये। और नदी है, खेत है, छोटे छोटे घर हैं, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं आपको एक बार कैमरा स्विच करके भी दिखाता हूँ। ये है बूढ़ा केदार वाली रोड और यहाँ से 12-13 किलोमीटर और आगे हमारा सफर रहेगा। सो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका बूढ़ा केदार और अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। तो दोस्तों, यह पवित्र बूढ़ा केदार मंदिर भगवान शिव को समर्पित हिंदू धर्म से जुड़ी एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। इसे लोग पांचवें केदार के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर बाल गंगा व धर्म गंगा दो नदियों के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग भी बहुत अद्भुत है, जिसमें भगवान शिव के साथ 12 प्रतिमाएं बनी हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी या रावल जी से यहाँ के बारे में। बूढ़ा केदारनाथ इसलिए कहते हैं यहाँ का नाम कि यहाँ पर भगवान ने पांडवों को बूढ़े रूप में दर्शन दिए। दर्शन क्यों दिए, पांडव क्यों आए, ये प्रायश्चित के लिए आए थे। जब महाभारत युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र, पांडव विजित हो गए। उसके बाद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर धर्मराज जी को वेद व्यास जी के पास दिया परामर्श के लिए कि अब क्या होना चाहिए। अब जो युद्ध हुआ है उसमें जो मारे गए हैं गौत्र के थे और गुरु लोग भी थे, जिनकी आत्मा भटक रही थी अंतरिक्ष में। तो वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर धर्मराज जी को उन्होंने कहा था कि एक शंकर भगवान, एक देवता ऐसा है भगवान जो सबके सुनने वाला,
तुम शंकर जी के बात कर जाओ। किधर जाओ? हिमालय, शिवलोक, कैलाश, उत्तर दिशा। तो उत्तरी दिशा में है सारे तीर्थ। धर्म प्रयाग दोनों नदी का संगम है यहाँ पर। धर्म प्रयाग है, यहाँ से बाल गंगा बह रही है, यहाँ से धर्म गंगा बह रही है। ये धर्म ऋषि की तपस्या से निकली, ये बाल खिल्ले ऋषि की तपस्या से निकली। यहाँ पर 5 पर्वत हैं। सिद्धपीठ माता का स्थान है, महापीठ विष्णु जी का वास है, महात्मा लोग बैठते हैं ऊपर, तालाब है। उत्तरारण्य है, गिरगिरपंथ पहाड़ी भी कहते हैं इसको, गिरगिर ऋषि ने तपस्या की। स्वर्गरोणी आ गई, ये सतोपंथ आ गया केदारनाथ। युधिष्ठिर धर्मराज जी को पूरा मैप दिया वेद व्यास जी ने, फिर पहुंचे हुए। तो यहाँ पर भगवान ने उनको बूढ़े रूप में दर्शन दिए, वृद्ध रूप में, इसलिए बूढ़ा नाम पड़ा। लेकिन पांडव पहचान नहीं पाए, तब तक भगवान अदृश्य हो गए स्वयं। पांडव क्या करते? अब होता ये है, धर्मराज जी ने पीछे गए पांडवों, भगवान यहाँ से निकल गए, दर्शन दे गए, हम पहचान नहीं पाए, जल्दी करो पीछा करो। अब पीछा करते करते ये कहाँ निकले? सतोपंथ केदार। भगवान समझ गए पांडव आ रहे मेरा पीछा कर रहे हैं, भगवान अंतर्यामी है, तो सब जान रहे हैं, तो सबकी बात जानते हैं। तो भगवान ने वहाँ भैंसों का विराट रूप दिखा दिया उनको, भैंसों का। इनको जो है सारे केदारनाथ में भैंसी भैंस नजर आती। धर्मराज जी ने कहा पांडवों अब इनमें तुम पहचानो कौन है शंकर जी। अब इन्हीं में शंकर जी, क्योंकि सिया राम मुझे सब नहीं करो प्रणाम जो भगवान तो सब में है, लेकिन किसी किसी में विशेष भी है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है लोगों ने जाने नहीं। अपने अपने भगवान को चिंतन करो, भगवान सबके पास है। तो इस प्रकार से जो है उत्तर दिशा में इनको भेजा, तो भगवान ने दर्शन दे तो चले गए, तो वो भैंसों का रूप ले लिया। धर्मराज जी ने कहा पहचानो इनमें कौन है? असंभव। फिर भीम ने वहाँ टांग लगाई जय विजय पर्वत पे, भीम की टांग के नीचे हाँका इन्होंने भैंसों को 12 साल, सारी तो निकल गई। इनको ये था मालूम कि जो शंकर जी होंगे वो टांग प्रकट नहीं करेंगे, तो भगवान क्यों नहीं करते? अब जहाँ पर केदारनाथ जी का जो पिंडी है, जो दर्शन होते हैं, वही एक भैंसा रूप में भगवान वहाँ पर रह गए। अब सिर छिपा दिया भगवान ने, वहाँ दलदल हो गया पानी का। तो जब सिर छिपा दिया तो भीम ने पूंछ पकड़ ली। तो युधिष्ठिर धर्मराज जी जब आते हैं तो पूंछ के हाथ लगाते हैं, वो कहते हैं भोलेनाथ क्या हम निराश हो जाए? हमने आपको पहचान लिया, आपने दर्शन दिए, लेकिन हम पहचान नहीं पाए, हमारा संशय रह गया मंदिर। अब हमने तुम्हारा पूंछ पकड़ लिया, अब हम तुम्हारे साथ में पाताल लोक निकल जाएंगे, लेकिन कलयुग में कोई हमारा नाम नहीं लेगा। और इतिहास भी जो है कोई किसको पता हो, इतिहास का भी पता नहीं रहेगा। कृपा कीजिए, आप आशुतोष हैं, आप मृत्युंजय महादेव हैं, आप विधाता की रेख को भी किनारा करने वाले हैं, और किसी को निराश नहीं करते। क्या हम निराश लौट जाए? तो फिर आकाशवाणी हुई इनके लिए पांडवों। अब ऐसा है, यहाँ पर पृष्ठ भाग के दर्शन करो, पीठ है वहाँ, मंदिर बनाओ, केदारनाथ नाम होगा। केदार अर्थात दलदल, नाथ वाली स्वर्ग। सिर काठमांडू नेपाल निकल गया, वो पशुपतिनाथ हो गया, वहाँ का नाम पशुपतिनाथ से जाना। तुम्हारे पाप वहाँ समाप्त हो गए जहाँ मैंने तुमको बूढ़े रूप में दर्शन दिए। वृद्ध केदार निशाना, बाल खिल्ले समस्त धाम, बाल गंगा के निकट, धर्म गंगा बाल गंगा निकटे, भूमि स्पर्श मात्रेणम गोत्रत्या मुच्यते, दर्शन मात्रेणम संशय न भविष्यति। युधिष्ठ अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति। तुम अन्य क्षेत्र से आए हो, सारे पाप समाप्त हो गए। लेकिन युधिष्ठिर पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम भद्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके भी जाए और फिर छल कपट करे, पाप करे, तो कोई आचरण नहीं हुआ दर्शन का। ये भी सुनने में ध्यान। इस प्रकार से यहाँ पर पांडवों के पितृमोक्ष हुए थे। गुरु लोगों को जो हाथ में भटक रही थी उनको शांति मिली थी। सबको ही शांति मिलती है, भाव से भी होता है। ये बूढ़ा केदारनाथ, बूढ़ा का मतलब वृद्ध, केदार दोनों तरफ नदी है, दलदल, नाथ वनी स्वर्ग, बूढ़ा। हमारा नाम योगी अमरनाथ, रावल, बूढ़ा केदार। मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं। पंडित जी ने भी यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया है जो कि मुझे भी नहीं पता था। एंड आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।